हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फाइनली अपने एपिसोड नंबर 6 का डे कॉन्करर कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरे को देखते हो नहीं देखते देन ऑल्सो, क्योंकि मेरे अंदर आज तक कभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं कैमरा के इतने ज्यादा अपफ्रंट आगे चीजें बोल सकूं और इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकूं। तो मूविंग फॉरवर्ड, आज की स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है, काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम दो भाई बहन हैं और कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं लेट घर पहुंचा अपने काम से। तो मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली। मेरे पापा ने मुझे ये बात बोली, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है और वो हमारी बेटी है और तू हमारे लिए मर गया आज से। तेरा सिर्फ और सिर्फ हम खर्चा उठाने लग रहे हैं, तेरे को सिर्फ और सिर्फ हम खाने के लिए दे रहे हैं, तू हमारे लिए एक पैसे का भी फायदा नहीं कर रहा। तेरे ऊपर हमने पढ़ाई पे इतना पैसा लगा दिया, तेरे ऊपर कपड़ों पे हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और तू हमारे लिए मर गया। और बहुत सारी गालियां दी। मैंने क्या करा, मैं उसी टाइम पे अपने घर से निकल के और बाहर चला गया। आप ये बताओ कि मेरी इसमें क्या गलती है। और ये जो स्टोरी है गाइस, ये स्टोरी है मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड की। ठीक है। और वो ये सब चीजें बताते हैं कि हमारे घर पे ऐसा हुआ, हमारे घर पे वैसा हुआ। तो वही स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, मैं नेम्स वगैरह तो रिवील नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट गाइज, मैं ये बोलना चाहती हूँ, पेरेंट्स ने शादी अपनी मर्जी से करी, बच्चे अपनी मर्जी से पैदा करे, पढ़ाया अपने तरीके से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, खाना वो अपने तरीके से दे रहे हैं। हम किसी भी चीज की डिमांड कर लें, उसी चीज पे वो बोलते हैं नहीं ये ऐसे नहीं करनी, ये ऐसे करनी है, ये तुम्हारे तरीके से नहीं होगी, ये हमारे तरीके से होगी। तो हमारा खुद का क्या है? जब हमारा खुद का कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारी मर्जी से ही हो रहा है, तो हम तुम्हें किस बात का फायदा दें? बच्चा एक थक हार के घर आता है, इतने ज्यादा एफर्ट्स करता है, इतना सब करता है। हर एक बच्चा यही चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं, मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। पर पता नहीं पेरेंट्स को क्या लगता है, हमेशा पेरेंट्स ही ठीक नहीं होते। ये बात कोई पेरेंट्स को क्यों नहीं समझाता कि हमेशा हर टाइम आप लोग ही सही नहीं हो सकते, बच्चे भी सही हो सकते हैं। हम लोग इस टाइम पे 22 साल की उम्र में आके इतना मेच्योर हो चुके हैं कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे पेरेंट्स के लिए क्या सही है क्या गलत है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि एट द एंड ना, बच्चा जो है या फिर कोई भी एक इंसान है, एक घर है, घर में जितने भी मेंबर्स है, वो सारे के सारे लोग जाके ना रात के टाइम पे पूरे दिन से थके हारे आते हैं, मेहनत करते हैं, सब चीजें हैं। एट द एंड उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक घर होता है और चार दीवारी होती है और मम्मा पापा होते हैं, जहां पे वो बैठ के अपने सुख दुख की बातें कर सकते हैं और वही सोल्यूशन दे सकते हैं और वही सब करते हैं। क्योंकि बाहर का कोई पड़ोसी नहीं आता, बाहर का कोई पड़ोसी नहीं आता चीजें सॉर्ट कराने के लिए, ठीक है, या फिर उनकी सुनने के लिए। हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स जो, तो पेरेंट्स इस चीज को क्यों नहीं समझते कि हम जितना प्यार से रहेंगे, जितना मोहब्बत से रहेंगे, उतनी ही चीजें अच्छे तरीके से वर्कआउट करेंगे। एक बात बताओ, तुमने हमें पढ़ाया लिखाया, नो डाउट हैट्स ऑफ टू यू, बट ये एहसान गिनवाने की क्या बात है? हमने आप लोग के लिए इतने सैक्रिफाइसेस करे, हमने तो नहीं बोला। हम भी तो बहुत अच्छा स्कूल डिजर्व करते थे, हमें आप लोगों ने गवर्नमेंट में पढ़ाया। हम भी तो बहुत अच्छी सोसाइटी में रहना डिजर्व करते थे, लेकिन हम गलियों में रह रहे हैं जहाँ पे रोडों पे पानी भरता है। हम भी तो बहुत अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनने डिजर्व करते थे, बट हम मार्केट से लेके पहन रहे हैं। समझ रहे हो? हमने तो कभी आर्ग्यू नहीं किया, हमने तो कभी नहीं एहसान जताया। अगर हमारे तरीके से चीजें चलती होती तो हम भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, चीजें आप लोग की तरीके से चल रही है सब, और फिर आप लोग ही हमें एहसान गिनवा देते हो। ऐसा क्यों? फिर क्यों ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों हमें पैदा किया? मैं ये मानती हूँ कि बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स को समझाना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, हर चीज करनी चाहिए, लेकिन अपने वर्ड्स को ना बहुत संभाल के बोलना चाहिए। ये मर गया तू मेरे लिए या मर गई तू मेरे लिए, फिर पैदा ही क्यों करा था पैदा होते ही मार देते। जब हमें एंड में आके इतनी मेहनत करके, इतना दुख सुख झेल के आप लोग के पास ही आना है और आप लोग ये सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और ये सब बातें हमें सुनने को मिल रही है बिना किसी वजह कि हमने कोई गलती करी हो या कुछ किया हो, तुम्हारी इज्जत बना के रखी हर चीज, और उसके बाद हमें ये ताने सुनने को मिल रहे हैं, फिर क्या फायदा भैया इसी लाइफ का? इससे सही तो ना आदमी गरीब रह ले, दो टाइम की सुख की रोटी खा ले बिना गालियों के। ठीक है। कोई फायदा नहीं है इस रईसी का, इस पैसे का, जहाँ पे सुख ही नहीं है, सुख शांति नहीं है। हम कुछ भी कहते हैं, हमें अपनी लाइफ में ये करना है, हमें अपनी लाइफ में वो करना है, हर उस चीज को ना करनी है। कहाँ सपोर्ट कर रहे हो फिर आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का? जब हर चीज आपको अपने तरीके से चलानी है, फिर किस बात का सपोर्ट है ये? आप किसी की भी सुन के कुछ भी करो, आप किसी की भी सुन के कहीं पे भी पैसा लगाओ, आप किसी चीज की भी सुन के अपना बच्चे का कहीं पे भी एडमिशन करा दो, हम तो कभी कुछ नहीं कहते, हम झेल रहे हैं ना।
हमने तो कभी ब्लेम नहीं करा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ये करा, हमारे पेरेंट्स ने वो करा। और आप लोग क्या करते हो, दुनिया में जा जाके हमारी बदनामी, कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल कमा के नहीं देता, हमारा बच्चा तो बिल्कुल नालायक है, ये है वो, पता नहीं क्या 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 क्या। भाई मुझे सिर्फ एक बात का आंसर दे दो, क्या वो दुनिया कमा के दे देगी क्या तुम्हें? क्या पड़ोसियों ने आज दिन तक 2 पैसे दिए हैं तुम्हें, कि जी आज हमारी सैलरी आ गई, ये लो 10%, या ये लो 2% ही ले लो? नहीं हुआ ना ऐसा कभी भी। फिर क्या सोचते हो आप लोग, क्या समझते हो? ये जो बच्चे हैं ना, यही कल को आपका फ्यूचर है, यही कल को आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, हर लेवल पे। तो प्लीज गाइज, सिर्फ बच्चों बच्चों की बात नहीं है, ये पेरेंट्स की भी बात है, ठीक है? कि भाई प्लीज आप लोग अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो अपने फैमिली को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। और प्लीज पेरेंट्स यार, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। पता आप लोग में कितना ज्यादा जनरेशन गैप है। बच्चा एट दी एंड आके फैमिली वालों के पास ही आता है, ठीक है? वो नई चीजें शेयर कर पाता, आप प्लीज उन लोग के दोस्त बनो। और दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम ये तो पूछ सकते हो कि बेटा किसी चीज की दुख परेशानी तो नहीं है तुझे, तो खुश तो है अपनी लाइफ में, तेरे को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, ठीक है? भाई हम लोग भी अपने लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बात कर रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ना कि शायद मेरा फ्यूचर में कुछ बन जाए। और साइड बाय साइड में रिटर्न भी चीजें कर रही हूँ, हर चीज चल रही है, एग्जाम्स वगैरह हर एक चीज। तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते, आप लोग सिर्फ अपनी अपनी क्यों थोपते हो? आप लोग के मन में क्या ये बातें नहीं आती कि हमारा बच्चा भी किसी चीज से गो थ्रू कर रहा होगा, जब अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है? सबके मन में हर तरीके की बात आती है, लेकिन ये जो आप पेरेंट हुड, ये जो हिटलरहुड आप दिखाना चाहते हो ना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे चीजें सिर्फ और सिर्फ खराब होंगी। तो प्लीज भाई, प्लीज बी अवेयर, ठीक है? एक फैमिली ही बच जाती है एंड में, ठीक है? तो माँ बाप ही बच्चे के काम आता है, और बच्चा ही माँ बाप के काम आता है हमेशा। तो प्लीज अपना बॉन्ड बना के रखो, चीजों का ब्लेम मत डालो, मिलजुल के चीजें करो, सब बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत सारी अच्छे तरीके से चीजें फलेंगी फूलेंगी। और अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा लिमिट्स में बोलो, लिमिट्स में यूज करो, ताकि किसी सामने वाले को कोई ठेस ना पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइज। मैं डेली डेली ऐसी स्टोरी सुनती हूँ, मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा खुद दिमाग इतना खराब हो जाता है कि भाई हम सब लोग सोचो इस लेवल पे सफर कर रहे हैं आज की डेट में। ये क्या इंडिपेंडेंसी है, किस बात की इंडिपेंडेंसी है ये? तो प्लीज अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।